हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम बिहार मध्य निषेध सिपाही परीक्षा के लिए 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार का प्राचीन नाम मगध था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने किया था। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिरसा सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिरसा सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिहार का पहला ज्ञानोदय समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, बिहार में जतिन किस प्रकार का लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य ही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बिहार में सबसे अधिक मखाना उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये दरभंगा में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो ये भागलपुर जिले को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार विधान परिषद की स्थापना 1912 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, बिहार में सोन नहर परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो बिहार में सोन नहर परियोजना सोन नदी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, भारत का पहला गणराज्य किसे माना जाता है? तो वैशाली को माना जाता है। वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको माना जाता है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर, वैशाली बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे 2002 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, बिहार में किस स्थान पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ? तो पटना साहिब में हुआ था। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 ईस्वी पूर्व लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए, बिहार का सर्वोच्च उच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो सोमेश्वर शिखर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए, ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह नवादा जिला में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए, 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए, जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म सारण जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए, बिहार के प्रथम रेल लाइन कब शुरू हुई थी? तो बिहार में प्रथम रेल लाइन 1862 में शुरुआत हुआ था। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये इसका सही आंसर होगा बेगूसराय में स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो बरौनी है। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी क्या है? तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का निर्वाहन कहाँ हुआ? तो इनका निर्वाहन पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए, पावापुरी किस जिले में स्थित है? तो ये नालंदा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? तो ये नशीले पदार्थ एवं शराब के सेवन पर रोक लगने के गणराज्य के कर्तव्य से है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी जब यह लागू हुआ था? इसमें टोटल 8 था। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद है तो आर्टिकल 148 148 में है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। DNA का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल मतलब एसिड भी बोल सकते हैं, ये है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कारण रिकेटस रोग होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आइए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होता है। विद्युत धारा का SI इकाई क्या है? तो इसका SI इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए, न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? तो यह जड़त्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। पंचतंत्र के लेखक पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में छठ पर्व मुख्यतः किस देवता की उपासना के लिए मनाया जाता है? तो सूर्यदेव की उपासना के लिए मनाया जाता है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन नदियों के संगम के पास लगता है? गंगा और गंडक नदी के संगम के पास लगता है। बिहार में सबसे अधिक सीमाएं किस जिले की अन्य जिलों से मिलती है? तो पटना की। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलिए, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से सबसे अधिक जुड़ी हुई है?
पश्चिमी चंपारण। बिहार में गंडक परियोजना का संबंध किससे है? तो बिहार में गंडक परियोजना सिंचाई एवं जल विद्युत से है। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बिहार का शौक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम तिब्बत, नेपाल, हिमालय क्षेत्र में है। बिहार में रेशम नगरी किसे कहा जाता है? तो बिहार में रेशम नगरी भागलपुर को कहा जाता है। बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? सबौर, भागलपुर में किया गया था। भागलपुर में सबौर जगह का नाम है, वहीं पे किया गया था। बिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर बिहार में होता है। चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो नील की खेती की मजबूरी। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 लाहौर अधिवेशन में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत का है लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल का उल्लेख संविधान में है या नहीं? शून्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन बिहार के किस अभयारण्य में संरक्षित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में है? तो ये भागलपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो स्फेगनोमीटर कहलाता है। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क किडनी में होता है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। जो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण 1 का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा नाम था। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो ये 1945 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स
में बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ ब्राज़ील है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई। आरबीआई की स्थापना 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935, मतलब वही है 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल 1951 से 1956 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का अवमूल्यन किससे संबंधित है? विदेशी विनिमय दर से संबंधित है। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो एनएसओ करता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सांची सपूत किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछेगा सांची सपूत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर टिक मारिएगा, बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा किस राष्ट्र में है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मतलब उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत K2 भारत के दावे के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? H.J. कानिया थे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। WW का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ईमेल के जनक कौन है? ईमेल के जनक रे टॉमलिनसन है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रैम का पूर्ण रूप क्या है? 165 नंबर क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध से संबंधित कानून कौन सा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष पर होती है? तो ये 4 वर्ष पे होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त किस खिलाड़ी की जयंती है? मेजर ध्यानचंद्र की जयंती मनाया जाता है 29 अगस्त को। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष पर होता है? तो ये 4 वर्षों पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? 6 गेंदें होती है। हॉकी में एक टीम में कितनी खिलाड़ी होती है? तो 11 खिलाड़ी। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुआ था। उड़न परी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उड़न परी के नाम से PT ऊषा
है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? सुमित्रानंद बंद थे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 9 है। और आप किस प्रमंडल से आते हैं? अगर बिहार से कोई देख रहे हैं तो वो मैसेज करें, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? तो शिवहर है। क्षेत्रफल, बिहार में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो द्वितीय राजभाषा उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में कुल सीटें कितने हैं? मतलब कितनी सीटें हैं? 243 है। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें 75 सदस्य हैं टोटल। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार राज्य का गठन बंगाल से अलग होकर कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? तो 3 स्तर की है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में हर घर नल का जल योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मद्य निषेध कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 2016 में लागू हुआ। बिहार में शराबबंदी लागू होने की तिथि क्या है? तो 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की? तो मौर्य वंश की स्थापना की। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में हुआ। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली? मुंबई से थाने के बीच चली। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल गजट के प्रथम संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली
भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा, डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? तो हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज की स्मृति में मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज किसने की? सीवी रमन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? तो APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कब हुआ? 2008 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ? तो 2013 में हुआ। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। आज के लिए 250 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।